एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। तो अभी बेटा अपन कह रहे कि ये जो इसकी सपोज लेंथ एल के इक्वल है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बेटा एन है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स वो एन है। अभी अपन कह रहे कि इसमें अपनी को फाइंड करना है। तो बेसिकली एक स्प्रिंग मतलब इंसुलेटिंग जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको स्प्रिंग की तरह वाइंडिंग करेंगे तो बनने वाली शेप सोलेनॉइड होगी। इस गिवन सोलेनॉइड में उसकी लेंथ एल है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बेटा उसमें कैपिटल एन के इक्वल है। अभी देखो अपन कह रहे कि मुझे फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस टाइप से बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए इसके क्रॉस सेक्शन को अपन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और ये बेटा अपन कह रहे हैं कि कुछ इस टाइप से ये बेटा अपन कह रहे कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड है और उस लॉन्ग सोलेनॉइड ये इसका एक्सिस है, इसका प्रोजेक्शन बेटा आपने ड्रॉ किया है। ये लॉन्ग है मतलब इधर भी इंफिनिटी है, इधर भी बेटा इस टाइप से ये इंफिनिटी को मूव कर रहा है। मतलब क्या वो बीच में सर्कल्स का रिप्रेजेंट करता है? वो सर्कल अपन कह रहे कि करंट की डायरेक्शन, जैसे ये मैंने डॉट बनाया, डॉट का मतलब यहाँ से करंट है वो बाहर निकल रही है, फील्ड नहीं करंट की बात कर रहे हैं। ये जो करंट अपने पास अच्छा। था, डॉट का मतलब बाहर की तरफ करंट है। मैंने वायर को अभी नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अपन करंट को क्रॉस ले रहे हैं, क्रॉस मतलब यहाँ से करंट इन हो रही है, ये करंट की डायरेक्शन है। डॉट मतलब इनवर्ड करंट है, आउटवर्ड करंट है, और क्रॉस मतलब इनवर्ड करंट है। अभी अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए मैं एक एम्पीरियन लूप लूंगा बेटा, और एम्पीरियन लूप अपन कह रहे कुछ इस टाइप से होगा। ये जैसे यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप लिया, ऐसे बेटा अपन कह रहे कि एक एम्पीरियन लूप अपन ले रहे हैं, एक रेक्टेंगल साइज का बेटा अपने लूप लिया, क्लोज लूप। इस क्लोज लूप में अपन कह रहे हैं ये जैसे ए है, ये बेटा बी है, ये सी है, और ये डी के इक्वल है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड बेटा अपन कह रहे कुछ इस डायरेक्शन में होगा। जैसे यहाँ पे अपन कह रहे कि बीच में करंट ऐसे बाहर निकल रही है बेटा और ऐसे अंदर जा रही है, तो अपन कह रहे कि फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऐसे होगा बेटा, ऐसे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो फील्ड की डायरेक्शन इधर है। अभी बेटा अपन कह रहे कि मुझे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है, तो एक एलिमेंट बेटा मैंने यहाँ पे लिया, ये अपन कह रहे कि एलिमेंट बी की डायरेक्शन इधर और लेंथ एलिमेंट भी इधर है, और इसकी जो लेंथ है वो सपोज बेटा अपन कह रहे ए के इक्वल है। जो अपने लूप लिया उसकी लेंथ ए है और विड्थ अपन कह रहे कि स्मॉल बी के इक्वल है, ये विड्थ अपने बी ले लिया। अभी अपन कह रहे कि इसके अंदर बेटा अपन देखें तो बी तो इधर है, लेंथ का एलिमेंट इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90। और जब लॉन्ग सोलेनॉइड है तो बाहर की तरफ बेटा आउटर पॉइंट पर फील्ड 0 होता है, यहाँ पर अपन कह रहे कि फील्ड इधर और लेंथ इस डायरेक्शन होगा। तो अभी देखो अपन क्या कह रहे हैं, ध्यान से बेटा इसको समझना फिर लिखना, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल, सर्किटल लॉ अगर अप्लाई करें तो म्यू नॉट इंटू एन क्लोज करंट होगा। अब बेटा अपन कह रहे क्लोज इंटीग्रल बी डी एल, उसको हम स्प्लिट करते हैं, तो बी डॉट डी एल, ये बेटा अपन कह रहे पहले ए टू बी प्लस क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल बी टू सी प्लस क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल, ये बेटा सी टू डी प्लस क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इंटू डी टू ए।
इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू बेटा अपन कह रहे कि एनक्लोज करंट आई एनक्लोज हो गया। अभी एनक्लोज करंट की वैल्यू क्या होगा, तो इसको अपन कहेंगे टोटल बेटा नंबर ऑफ टर्न्स एन है अपॉन आई, और टोटल लेंथ एल के इक्वल होगा। फिर अपन कह रहे कि एक लूप में करंट आई जा रही है, तो बेटा टोटल एन लूप में करंट कितनी जाएगी, एन इंटू आई, और यूनिट लेंथ में कितना होगा, तो एन आई बाई एल लिख दिया। अभी अपन कह रहे कि यहाँ पे लेंथ ए के इक्वल है, तो अपने इसको ए ले लिया, तो ये अपने पास आई एनक्लोज सही एन, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसकी लेंथ ए इस पोर्शन में होता है, इतने पोर्शन में अपन कह रहे कि करंट की वैल्यू चाहिए जिसकी ए लेंथ अपने को दिया हुआ है। ये जो लेंथ है वो ए इसमें दिया हुआ है, ये ए है, और ये लेंथ ए है, तो अपन कह रहे कि यूनिट लेंथ में करंट मल्टीप्लाई बाय ए लेंथ में करंट, तो ये एनक्लोज करंट हो गया। अभी अपन कह रहे हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट ए बी की बात करें, ए बी में बाहर बेटा फील्ड जीरो है, तो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल जीरो हो गया। फिर अपन बी सी की बात करें, तो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल बी डी एल कॉस 90 हो गया बेटा। फील्ड और लेंथ एलिमेंट दोनों में एंगल 90 डिग्री, ये जैसे देखो बेटा यहाँ पर बी सी में लेंथ तो इधर है, लेंथ इधर है और बी इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू जीरो होता है, तो ये हमने बी सी ले लिया। फिर बेटा सी डी की बात करें, तो उसमें अपन कह रहे कि बी और डी एल दोनों के बीच में बी डी एल cos जीरो हो गया बेटा, ये अपने पास सी डी cos जीरो की वैल्यू 1। और नेक्स्ट बेटा डी ए, उसमें भी अपन कह रहे कि cos 90 बी डी एल cos 90, और cos 90 जीरो के इक्वल होगा, तो ये डी ए हो गया, तो ये भी टर्म जीरो हो गया, ये भी टर्म जीरो हो गया, इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन डेल इंटू ए के इक्वल होगा। अभी सी बी की अगर अपन बात करें, तो ये अपने को मिलेगा बी इंटू ए बेटा इक्वल्स टू म्यू नॉट एन अपॉन एल आई ए बेटा, ए से ए बेटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। मीन्स इसको अपन लिख सकते हैं बी एट इनर पॉइंट म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई, और उसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई के इक्वल होगा। इनर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट एन आई की अ फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि जैसे एक फाइनाइट लेंथ का इस टाइप से सोलेनॉइड है, ये इसका सेंट्रल एक्सिस है, और इसके कारण बेटा अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड करना है। ये अपन कह रहे कि इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट बेटा पी है, और इस पी पॉइंट पर फील्ड अपने को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो एन फर्स्ट है, ये बेटा एंगल थीटा वन बना रहा है, और उसका सेकेंड एंड जो है वो बेटा थीटा टू एंगल बना रहा है। तो पी पॉइंट पर जो फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट जो हमें याद रखना है, वो है बेटा म्यू नॉट एन आई अपॉन टू एंड कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू के इक्वल होगा। म्यू नॉट एन आई बाई टू इंटू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी होगी। अभी तो अपन कह रहे कि इसमें केस वन अपन देखे, इस रिजल्ट को अगर अपन कह रहे कि थोड़ा और मॉडिफाइड देखे, जैसे अपन कह रहे एट द एंड पॉइंट, अगर हमें इसका एंड पॉइंट पर देखना है, या अपन कह रहे कि सोलेनॉइड सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट,
एक एंड से बेटा इनफाइनाइट है और दूसरे एंड पर अपने को देखना है, तो थीटा 1 इक्वल्स टू बेटा इन्फिनिटी हो गया, तो थीटा 1 0 हो गया, एंड थीटा 2 वो बेटा अपन कह रहे 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो अभी अपन इसको एज ए रिजल्ट याद रखेंगे कि सोलेनॉइड के एंड पॉइंट पर बेटा फील्ड इंटेंसिटी हाफ म्यू नॉट एन आई के इक्वल होगा। एन पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी सोलेनॉइड के कारण बेटा हाफ म्यू नॉट एन आई के इक्वल होगा। अगर अपन कह रहे कि इसी में केस 2 फॉर इनफाइनाइट सोलेनॉइड, और जब इनफाइनाइट सोलेनॉइड है तो थीटा 1 बेटा 0 के इक्वल हो गया, इन्फिनिटी पे मिट करेगा तो 0, एंड थीटा 2 बेटा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में अपन थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू रखेंगे। तो फिर हमने वो सबसे पहले जो किया था उसका क्या? देखो सब इसमें जो केस 1 है, उस केस 1 में बेटा कुछ इस टाइप से ये सिलेंडर है, सॉरी सोलेनॉइड है। नहीं सर, ये नहीं लाइक हमने इन्फिनिटी है, तो उस केस में बी पी वो क्या होगा, तो उसको हमने लिखा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कॉस थीटा 1 मतलब कॉस 0 माइनस कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 बेटा -1 के इक्वल होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस ऑफ -1, और 1 प्लस 1 कितना होगा 2। तो फाइनल रिजल्ट बेटा अपने को मिला म्यू नॉट एन आई। था बेटा सेम रिजल्ट, उसमें भी अपने को यही मिला था। और इसमें जो एन है, स्मॉल एन है, वो ध्यान रखना है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, एन बाई एल के इक्वल। स्मॉल एन है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाई लेंथ है,